हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राज्य सहकारी बैंक यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जानेंगे। राज्य सहकारी बैंक राज्य के सहकारी आंदोलन की शिखर संस्था है। इसका क्षेत्र प्रादेशिक होता है। यह प्रदेश में स्थापित सभी जिला सहकारी बैंकों पर नियंत्रण रखती है। यह नाबार्ड तथा जिला सहकारी बैंक के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। भारत में प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की गई है, जिसकी अंश पूंजी केंद्रीय सहकारी बैंक तथा आंदोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को बेची गई है। सिद्धांत रूप में राज्य सहकारी बैंकों की सदस्यता केवल केंद्रीय सहकारी बैंकों को ही प्राप्त होनी चाहिए। बहुत से राज्य सहकारी बैंकों में प्राथमिक समितियों भी सदस्य हैं, परंतु उन्हें धीरे धीरे सदस्यता से मुक्त किया जा रहा है। शाखाएं पूंजी एवं कार्य, ब्रांचेस, कैपिटल एंड फंक्शंस। राज्य सहकारी बैंक उन क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोल देते हैं जहां केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है। राज्य सहकारी बैंक की चालू पूंजी अंश बेचकर, जमाएं प्राप्त कर तथा ऋण लेकर प्राप्त की जाती है। वह रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं और केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देते हैं। राज्य सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ऋण की ब्याज दर प्रायः 8 से 10% होती है। रिजर्व बैंक से ऋण विनिमय पत्रों के आधार पर राज्य सरकार की गारंटी पर प्राप्त किए जा सकते हैं। राज्य सहकारी बैंक सहकारी प्रतिभूतियों अथवा कृषि विनिमय पत्रों की धरोहर पर ऋण देते हैं। ऋणों की अवधि प्रायः 1 वर्ष होती है, किंतु विशेष परिस्थितियों में मध्यमकालीन ऋण भी दिए जाते हैं। संक्षेप में, राज्य सहकारी बैंक रिजर्व बैंक तथा प्राथमिक साख समितियों के बीच एक महत्वपूर्ण वित्तीय कड़ी का काम करते हैं। राज्य सहकारी बैंकों का निष्पादन वर्ष 2009 से 10 में देश में कुल 35 राज्य सहकारी बैंक थे, जिनकी कुल जमाएं राशियां 41,200 करोड़ रुपए, जारी ऋण 53,400 करोड़ रुपए तथा बकाया ऋण 35,111 करोड़ रुपए था। वर्ष 2002 से 3 के दौरान सूचना देने वाले 24 राज्य सहकारी बैंकों में से 21 ने कुल मिलकर 463 करोड़ रुपए लाभ अर्जित किए, जबकि 3 ने कुल 29 करोड़ की हानि उठाई। राज्य सहकारी बैंकों की शाखाओं में यद्यपि धीमी गति से वृद्धि हुई है, परंतु सदस्यता प्रदत्त ऋणों तथा बकाया ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, सहकारी साख समितियां तथा केंद्रीय एवं राज्य सहकारी बैंक मुख्यतः आपात अल्पकालीन तथा कभी कभी मध्यकालीन ऋण देती हैं। किसानों को भूमि खरीदने अथवा भूमि में स्थायी सुधार करने, महंगे कृषि औजारों को क्रय करने, कुएं एवं पंपिंग सेट लगाने आदि विभिन्न कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है। सहकारी संस्थाएं इनकी पूर्ति नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अधिकांश साधन अल्पकालीन होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन किसानों को ज़्यादा समय तक के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में किसानों को दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष संस्थाएं बनाई गई हैं, जो भूमि को बंधक रखकर दीर्घकालीन ऋण देती हैं। यानी कि आप जमानत के तौर पर अपनी ज़मीन गिरवी रख सकते हैं और उस पर लोन इश्यू करा सकते हैं। साख समितियों की भांति ही भूमि विकास बैंक सर्वप्रथम जर्मनी में स्थापित हुए और वहां से संसार के विभिन्न भागों में फैल गए। भारत में प्रथम भूमि बंधक बैंक का संगठन 1920 में झंग यानी पंजाब पाकिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। इसके बाद 1925 में मद्रास में 2 तथा 1929 में बम्बई में 3 भूमि बंधक बैंकों की स्थापना की गई।
भूमि विकास बैंकों का संगठन। भूमि विकास बैंक 4 प्रकार के होते हैं: निजी अथवा पूंजीवादी, सहकारी, अर्ध सहकारी तथा सरकारी। पूंजीवादी बैंक केवल लाभ की दृष्टि से चलाए जाते हैं और उनमें ऋणियों के मतों का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे बैंकों द्वारा ऋण भी प्रायः नागरिक संपत्ति की धरोहर पर दिए जाते हैं। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे तथा स्वीडन में कुछ भूमि विकास बैंक पूंजीवादी पद्धति पर संगठित हैं। सहकारी भूमि विकास बैंक, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ऋण लेने वालों के लाभ के लिए निर्मित किए गए और सरकार प्रायः इनके नियमन के लिए कानून बनाती है। जर्मनी का तथा डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में अनेक भूमि विकास बैंक सहकारी सिद्धांत पर निर्मित किए गए हैं। कुछ देशों में भूमि विकास बैंक पूर्णतः राज्य की पूंजी द्वारा निर्मित किए गए हैं तथा उनका प्रबंध सरकार द्वारा ही होता है। कनाडा, न्यूजीलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार के भूमि विकास बैंकों के उदाहरण उपलब्ध हैं। इन बैंकों का वर्तमान नाम सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक है। एकल एवं संघीय भूमि विकास बैंक, यूनिटरी एंड फेडरल एलडीवी। इनके अतिरिक्त संगठन की दृष्टि से विभिन्न देशों में 2 प्रकार के भूमि विकास बैंक मिलते हैं। प्रथम वर्ग संघीय बैंक है, जिनका तात्पर्य यह है कि केंद्रीय संस्था द्वारा ऋणपत्र आदि बेचकर धनराशि एकत्रित की जाती है और ऋणों का वितरण तथा वसूली प्राथमिक भूमि विकास बैंक प्राप्त करता है। वह ऋण राशि, अवधि, धरोहर आदि सभी बातों की जांच करता है तथा अपनी सिफारिश सहित सभी पत्रादि केंद्रीय संस्था को भेज देता है। केंद्रीय संस्था ऋण स्वीकृत करती है। वास्तव में ऋण संबंधी पूरी कार्यवाही प्राथमिक बैंक द्वारा की जाती है। संघीय पद्धति अधिकतर जर्मनी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क तथा भारत में प्रचलित है। एकल पद्धति के अंतर्गत भूमि विकास बैंक एक ही संस्था होती है जो प्रार्थना पत्र प्राप्त करने, ऋण देने आदि से लेकर अंतिम वसूली तक सभी कार्यों का दायित्व इस संस्था का ही होता है। इंग्लैंड, दक्षिणी अफ्रीका तथा कनाडा के भूमि विकास बैंक इसी श्रेणी से संबंधित है। आगे देखते हैं भूमि विकास बैंकों की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलडीवीएस। भारत के सभी राज्यों में एक केंद्रीय भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई है और सभी महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में एक एक प्राथमिक भूमि विकास बैंक निर्मित किया गया है। केंद्रीय बैंक की पूंजी किसानों द्वारा खरीदी गई है। प्राथमिक बैंकों में अंश पूंजी केवल ग्रामीण जनता खरीदती है। ऋण देने के लिए राज्य सरकार के गारंटी प्राप्त ऋणपत्र बेचकर रकम उपलब्ध की जाती है। यह ऋणपत्र केवल केंद्रीय भूमि विकास बैंक ही निर्गमित करती है। ऋण केवल उन व्यक्तियों को ही दिए जाते हैं जो प्राथमिक बैंकों के सदस्य होते हैं। ऋण के लिए प्रार्थना पत्र तथा उससे संबंधित धरोहर आदि के प्रमाण पत्र प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनकी पूंजी पूरी जांच कर लेने के पश्चात प्राथमिक बैंक सभी दस्तावेज अपनी सिफारिश सहित केंद्रीय बैंक को भेज देता है। ऋण की राशि, अवधि तथा अन्य सभी शर्तों आदि के संबंध में अंतिम निर्णय केंद्रीय भूमि विकास बैंक द्वारा किया जाता है और उसकी सूचना प्राथमिक बैंकों को भेज दी जाती है, जो बंधक में रखी जाने वाली भूमि के बंधक नामे की रजिस्ट्री करवा लेते हैं।
जब आप किसी चीज़ पर ऋण लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी ज़मीन पर लोन निकाला, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स केंद्रीय बैंक को भेजे जाते हैं तथा केंद्रीय बैंक उनकी पूर्णतः जांच करने के बाद उनको प्राथमिक बैंक को भेजती है और प्राथमिक बैंक बंधक रखी जाने वाली भूमि के बंधकनामे की रजिस्ट्री करवा लेती है। भूमि के मूल्य की आधी राशि उधार दी जाती है। केंद्रीय भूमि विकास बैंक प्राथमिक बैंकों में 11% और प्राथमिक भूमि विकास बैंक को ऋणियों से 13% ब्याज लेते हैं। जब आप कोई भी लैंड गिरवी रखेंगे तो उस पर आपको 11% ब्याज देना होगा तथा प्राथमिक भूमि विकास बैंक में 13% ब्याज देना होगा। और जो भी आप लैंड गिरवी रख रहे हैं उसकी आपको आधी रकम लोन के रूप में दी जाती है। 2% का सीमांतर प्राथमिक बैंकों के सामान्य व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त होता है। राज्य सरकार की गारंटी प्राप्त होने के कारण भूमि विकास बैंक के ऋण पत्र व्यापारिक बैंकों तथा जनता को बेचना कठिन नहीं होता। व्यापारिक बैंकों को भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्रों में विनियोजन करने से 2 लाभ होते हैं। एक तो उन्हें ब्याज अच्छा मिल जाता है, दूसरे वे इन ऋण पत्रों के आधार पर रिजर्व बैंक से उधार ले सकते हैं। भारतीय भूमि विकास के बैंक प्रायः 7 से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए ऋण देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।